वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जिस पर हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज हमारा टॉपिक है पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व। क्योंकि हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं, आज हमारा लास्ट पार्ट 3 है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके टॉप मोस्ट 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? तो इल्ली, तितली, मधुमक्खी या रेशम कीट? तो सबको पता है रेशम कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से रेशम कीट का भोजन कौन सा होता है? यानी रेशम कीट का जो है वो क्या खाता है? वो खाता है सहतूत की पत्तियां, जामुन की, आम की या नीम की? तो उत्तर हो जाएगा सहतूत की पत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहतूत की पत्तियों का उपयोग करता है? रेशम कीट पालन में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पेड़ जिसके पत्तों का उपयोग मेहंदी के रूप में किया जाता है? लासोनिया, अकेसिया, फाइकस या इंडोगोफेरा? बताओ क्या होगा? लासोनिया बिल्कुल सही जवाब है आपका। मेहंदी के पौधे का वैज्ञानिक नाम ही लासोनिया इनरमिस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्टिनोमाइसिन प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से, वायरस से, बैक्टीरिया से, शैवाल से? तो ज़्यादातर क्या है, औषधियाँ जो होती हैं ये कवक से ही प्राप्त की जाती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फसल को हानि पहुंचाने वाला कीट क्या कहलाता है? जो फसल को हानि पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पीड यानी पेस्ट। फसलों या भंडारित अनाज को नष्ट करने वाले कीटों को पीड़क या पीस्ट कहते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? सुरैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? तो बताइए तंबाकू में क्या पाया जाता है? कोकेन, मॉर्फिन, निकोटिन, कैफीन? तो आपका जवाब हो जाएगा सी, निकोटिन। बिल्कुल सही जवाब। तंबाकू की पत्तियों में निकोटिन नामक नशीला एल्कलॉइड पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक बीजपत्री है? मोनोकॉट। कौन सा है बताओ? सरसों, प्याज, नींबू, आलू? तो एक बीजपत्री बताओ कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा आपका प्याज। प्याज, घास, मक्का जैसे पौधे एक बीजपत्री होते हैं जिनके बीज में एक ही दल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के उपयोग के लिए किया जाता है और यह केवल भारत में पाया जाता है? तो तुलसी, सर्पगंधा, बबूल या अश्वगंधा? तो उत्तर हो जाएगा इसमें बी, सर्पगंधा। सर्पगंधा का उपयोग उच्च रक्तचाप के इलाज में सदियों से किया जा रहा है। कपास के रेशों का मुख्य सोर्स क्या है? कपास किससे प्राप्त की जाती है? तो स्तंभ रोम, पत्ती के रेशे, वेस्ट रेशा या बीज रोम? तो आपका उत्तर हो जाएगा बीज रोम। कपास के रेशे वास्तव में बीज की सतह पर उगने वाले बाल या रोम यानी कि आपके सरफेस फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण कौन सा है? जंतु से क्या प्राप्त होती है आपको? कपास, रेशम, नायलॉन, पॉलिस्टर। क्योंकि हम जानते हैं नायलॉन और पॉलिस्टर तो क्या है? कृत्रिम रेशे हैं। कपास क्या है? प्राकृतिक है। और रेशम हो जाएगा आपका जो भेड़ से प्राप्त की जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप से रेशे, तेल और चारा तीनों प्राप्त होते हैं? जूट से, मूंगफली से, अलसी से या कपास से? बताइए, रेशे, तेल और चारा तीनों चीज़ मिलती हैं जिससे? तो आपका कपास का तो कोई तेल नहीं होता, अलसी का तेल होता है और मूंगफली का तेल होता है, लेकिन मूंगफली के रेशे नहीं होते। जूट का रेशा होता है लेकिन जूट का तेल नहीं होता। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी, अलसी। अलसी यानी फ्लैक्स के तने से रेशा, बीज से तेल और खली से पशु का चारा प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इनुलिन मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? आलू के ट्यूबर में, प्याज के बल्ब में, डहलिया के गांठदार फूलों में या अदरक के प्रकंद में? इनुलिन बताइए कहाँ पाई जाएगी? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, डहलिया के गांठदार मूलों में। इनुलिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो डहलिया की जड़ों में संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरबी यानी यैम का वह हिस्सा जिसे खाया जा सकता है कहाँ उगता है? यानी अरबी कहाँ उगती है? सीधी सी बात पूछ रहा है वो। जमीन के अंदर, जमीन की सतह पर, जलीय सतह के ऊपर, इसमें से कोई नहीं। हालांकि अरबी एक तना है पर ये उगता है जमीन के अंदर। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही जवाब। अरबी एक रूपांतरित तना है जो जमीन के अंदर विकसित होता है। मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग यानी क्लास में आता है? तो मगरमच्छ हुआ, छिपकली हुई है ना आपका, ये सब किस में आते हैं? आपके सरीसृप में आते हैं यानी रेप्टाइल्स। मगरमच्छ यानी रेंगने वाले जीवों में रेप्टाइल्स की श्रेणी में आता है मगरमच्छ।
रेशम के कीट का प्रमुख रोग कौन सा है? तो रेशम के कीट का प्रमुख रोग होता है डेंगू। डेंगू तो क्यों होगा भैया इनको? पेब्रिन कोई नहीं, या एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स आपको पता ही है पशुओं में होता है, डेंगू इंसानों में होता है, कोई नहीं का तो मुझे मतलब ही नहीं है। तो पेब्रिन, पेब्रिन क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ये क्या होता है? पेब्रिन रेशम कीट का एक विनाशकारी प्रोटोजोआ जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? यानी कि बताओ मानव निर्मित तंतु या रेशा कौन सा है? ऊन, कपास, रेयॉन या रेशम? तो पता है ऊँट तो क्या है? भेड़ या कीट से प्राप्त की जाती है। रेयॉन, कपास भी आपकी बीजों से प्राप्त की जाती है, और रेशम आपकी ये भी गाय उससे क्या कहते हैं भेड़ या किसी कीट से प्राप्त की जाती है, लेकिन रेशम कीट होता है ना उससे प्राप्त की जाती है। लेकिन रेयॉन जो है एक कृत्रिम है, आर्टिफिशियल तंतु है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। रेयॉन एक कृत्रिम रेशा है क्योंकि यह सेलुलोज के रासायनिक उपचार से बनता है। प्याज पौधे का कौन सा परिवर्तित रूप है? तो प्याज वास्तव में तना है। प्याज क्या है? तना है पत्तियों का। तो इसमें उत्तर हो जाएगा सी। प्याज वास्तव में भूमिगत रूपांतरित तना यानी बल्ब है। बांस किस कुल का पौधा है? ये क्वेश्चन तो कल भी आया था। बांस क्या है? घास है, झाड़ी है, वृक्ष है, कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा घास, बिल्कुल सही जवाब। बांस को दुनिया की सबसे लंबी घास माना जाता है और इसे ग्रीन गोल्ड यानी कि हरा सोना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव को किसान का सच्चा मित्र और सहायक कहते हैं? केंचुआ। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक हल वाला यानी कि नेचुरल प्लोमैन है? तो ये तो सब पता है, क्या है आपका? केंचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंचुआ मिट्टी को खोदकर उसे भुरभुरा और उपजाऊ बनाता है, इसलिए इसे प्राकृतिक हल वाला भी कहते हैं। कॉयर निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? कॉयर चंदन से, नारियल फाइबर से, सागौन से या देवदार से? तो जो नारियल के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो रेशे होते हैं उन्हों को ही उसी को कॉयर कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये। नारियल के फल के बाहरी छिलके के रेशों को ही कॉयर कहा जाता है। लाख क्या होता है? कवक उत्पाद है, जंतु उत्पाद है, पादप उत्पाद है या एक प्रकार का खनिज है? बताइए आप। कवक है, जंतु है, पादप है, मतलब उत्पाद है उनके, या एक प्रकार का खनिज है? तो लाख है एक जंतु उत्पाद है। लाख लेसिफर लक्का नामक कीट के शरीर से निकलने वाला एक प्राकृतिक स्राव है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मशरूम क्या है? मशरूम तो सबको पता है, मशरूम एक कवक है। क्या है मशरूम? कवक है यानी फंगी। जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से लेती है। दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है? अगर आपने दालचीनी देखी हो तो क्या होती है वो, ऐसे जानो किसी पेड़ की छाल है वो, तो क्या मिलेगा? वो तने से मिलेगी छाल, यानी कि छाल उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीत आवास में पाए जाने वाले पादप का उदाहरण है? शीत में हाइड्रिला या नागफनी, सोल्डेना या बांस? तो शीत आवास में देखो कौन सा मिलेगा आपको? ये तो बांस तो होता है सदाबहार मौसम में, नागफनी गर्मियों में होता है, हाइड्रा पानी में होता है। तो आपका हो जाएगा सोल्डेनेला। बिल्कुल सही जवाब है। जैसे पौधे बर्फीले व बहुत ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हाइड्रा में प्रजनन की सामान्य विधि कौन सी है? हाइड्रा में हो जाएगा आपका मुकुलन। क्या होता है हाइड्रा में? मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानीखेत किस से संबंधित है? बहुत पुराना क्वेश्चन है, सबको पता होगा। रानीखेत मुर्गियों से संबंधित होता है। एक खतरनाक बीमारी होती है, संक्रमण होता है, एक दूसरे को फैल जाती है, ज़्यादातर मुर्गियाँ ऐसे मर जाती हैं और इसके खाने वाले लोग भी बीमार हो सकते हैं, इसलिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तुलसी, आंवला, आम, नीम? तो शाकीय भारतीय डॉक्टर किसको कहेंगे? तुलसी को ही कह सकते हैं, सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही है। बहुत अच्छे। किस निम्न में से वास्तविक फल यानी ट्रू फ्रूट कौन सा है? काजू है, सेब है, केला है, नाशपाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा केला, बिल्कुल सही जवाब। केला अंडाशय के निषेचन से विकसित होता है, इसलिए यह वास्तविक फल है। तो दिमाग में रखें, जिनके फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय के निषेचन से होता है, वो सब वास्तविक फल यानी ट्रू फ्रूट्स में आ जाते हैं। ठीक है, बाकी ये जो काजू है, इस काजू को भी याद रख लें, काजू दोनों में आता है, वास्तविक फल भी है और एक असत्य फल भी है, फॉल्स फ्रूट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा फल है जिसमें असली फल और दिखावटी फल दोनों मौजूद होते हैं? काजू, बिल्कुल सही जवाब। इसमें क्या लिखा है?
काजू में नीचे का फूला हुआ हिस्सा कूट फल है और ऊपर का लगा बीज वास्तविक फल है। ठीक है, तो निचला हिस्सा क्या है उसमें, कूट फल यानी कि असत्य फल, और ऊपर लगा जो बीज होता है वो वास्तव में वास्तविक फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण फल का उदाहरण है? अमरूद, आलू, गाजर, मूली। तो आपको पता है आलू, गाजर, मूली तो कहाँ है, आपके ज़मीन के अंदर ही लगते हैं, तो अमरूद हो जाएगा इसमें वास्तविक फल। अमरूद एक पूर्ण फल है जो मिर्टेसी कुल से संबंधित है। बिल्कुल सही जवाब। एपिस इंडिका मक्खी होती है, मधुमक्खी होती है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैंथराइडिन रसायन किससे प्राप्त होता है? कैंथराइडिन रसायन किससे प्राप्त होता है? वाष्प से। वाष्प से कहते हैं तत्तीय को, ब्लिस्टर बीटल से, एपिस मक्खी से, मधुमक्खी से, या बॉम्बिक्स से। तो आपका उत्तर हो जाएगा कैंथराइडिन। कैंथराइडिन बताओ जल्दी से, बी लगा दूं, ब्लिस्टर बीटल। ब्लिस्टर बीटल बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के पुंधुप यानी ड्रोन क्या होते हैं? तो ये पुंधुप होते हैं ऐसे, क्या होते हैं ये, जननक्षम नर होते हैं, जननक्षम मादा होती हैं, अनुर्वर मादा होती हैं, अनुर्वर नर होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका जननक्षम नर होते हैं, जो क्या करते हैं, निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेने के बाद क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं ये खुद ही। ड्रोन मधुमक्खी कॉलोनी के वे नर सदस्य होते हैं जो रानी के साथ प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन प्रजनन करने के बाद मर जाते हैं ये। वृक्ष की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? विकास वलय को गिनकर, घेरा नापकर, ऊंचाई नापकर, दिखाव के आधार पर। तो देखो आपका क्या होगा, सबसे ऑकवर्ड आंसर तो विकास वलय लग रहा है ना, जो थोड़ा सा लगता है, हाँ आंसर हो सकता है एनुअल रिंग्स, है ना, इसको लगा दूं। ए भगवान क्या करते हो, बिल्कुल सही जवाब है। तने को काटने पर दिखने वाला वार्षिक छलनों की गणना करके वृक्ष की आयु पता की जाती है। और आप याद करो, जो वृक्ष का जो घेरा होता है उसको नाप कर क्या पता किया जाता है, किस क्षेत्र पर कितने वन हैं, आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ये, है ना। तो पौधों में साइट्रस कैंकर का कारण क्या है? जीवाणु, कवक, वायरस या अमीबा? तो उत्तर हो जाएगा आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है ये। नींबू वर्गीय पौधों में साइट्रस कैंकर जैंथोमोनास नामक बैक्टीरिया से होता है। तो थोड़ा सा इस बात को भी याद रखें, किससे होता है, जैंथोमोनास नामक बैक्टीरिया से क्या हो जाता है, साइट्रस कैंकर हो जाता है। नींबू प्रजातियों में ज़्यादातर होता है, खासकर तो नींबू में ही होता है। निम्नलिखित में से किस जीव का हृदय द्विकोष्ठीय होता है? तो द्विकोष्ठीय की बात करें तो आप मछली है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल सही जवाब, मछली हो जाएगा इसका उत्तर। इसमें क्या होता है, एक आलिंद और एक निलय होता है। मछलियों में एक आलिंद और एक निलय होता है, कुल दो कोष्ठी होते हैं। पौधे का वह हिस्सा जो जमीन के नीचे खनिज और पानी सोखता है क्या कहलाता है? पौधों का वह हिस्सा, अरे तरीके, इतना सरल क्वेश्चन, पत्ती, शाखा, तना, जड़। जड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी छोटी आंत यानी स्मॉल इंस्टेटाइन तुलनात्मक रूप से छोटी होती है? तो जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं उनकी छोटी आंत कैसी होती है, छोटी होती है। और जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनकी आंत कैसी होती है, छोटी आंत बड़ी होती है, क्योंकि सेल्यूलोज को पचाने में क्या लगता है, टाइम। तो उत्तर हो जाएगा आपका बाघ, घोड़ा, हाथी, गाय। तो उत्तर हो जाएगा आपका बाघ। मांसाहारी जीवों की आंत शाकाहारियों की तुलना में छोटी होती हैं क्योंकि मांस आसानी से पच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे जो कड़ी सर्दी में जीवित रहते हैं और जिन्हें प्रतिवर्ष दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? छमाही, वार्षिक, बारहमासी या 2 वर्षीय पौधा? तो उत्तर साफ दिखाई दे रहा है, 12मासी पौधा। अश्वगंधा पौधे के किस भाग का उपयोग? अश्वगंधा की वही जड़ें होती हैं जो काम आती हैं दवाई बनाने के लिए, ठीक है, सीधा याद रखें इसमें। अश्वगंधा की जड़ें होती हैं, और जो आपका होता है सिनकोना की क्या होती है, छाल होती है। कोनेन की भी क्या होती है, छाल होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल कोशिका प्रोटीन SCP के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु उपयोगी है? तो क्या जवाब देंगे आप, एकल कोशिका के लिए कौन से जीवाणु उपयोगी होते हैं? एकल कोशिका प्रोटीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु उपयोगी है? मोनास्कस, स्पाइरुलिना, मिथाइलोफाइकस या ट्राइकोडर्मा? तो आपका उत्तर बताओ, आप बताओ क्या होगा, कमेंट में आंसर देना भाई इसका। मुझे तो लग रहा है इसका सी ऑप्शन होना चाहिए, मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोलोट्राइफस। चलो बिल्कुल सही जवाब, यह बैक्टीरिया उच्च दर पर बायोमास और प्रोटीन का उत्पादन करता है। बहुत अच्छे। पादपों में वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? पादपों में वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन एब्सिसिक,
ऑक्सिन, जिबरेलिन या साइटोकाइनिन? तो ऑक्सीन, अरे ये तो तीनों बढ़ाते हैं ना, ऑक्सीन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। तो एब्सिसिक होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल सही है। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि यह वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को गिरा देता है। इसे वृद्धि संदमन हार्मोन भी कहते हैं, वृद्धि संदमन, याद रखें वर्ड को। ईस्ट कोशिका में जनन की मुख्य विधि होती है। तो ईस्ट में क्या होता है, यीस्ट में आपका द्विखंडन होगा, विखंडन होगा या बहुखंडन होगा या मुकुलन होगा। तो यीस्ट में होता है आपका बडिंग यानी कि मुकुलन होता है, ठीक है। क्योंकि देखो द्विखंडन के लिए बताया था मैंने कल आपको, लीसमीनिया मतलब लेस, मतलब बहुत कम खंडन हो, मतलब केवल 2 ही खंड हो रहे हैं तो लीसमीनिया, लीस मतलब लेस मतलब कम। विखंडन में बताया था स्प्रे की तरह, स्प्रे की तरह मतलब स्पाइरुलिना में विखंडन होता है। क्या होता है, विखंडन होता है। और बहुखंडन, बहुखंडन में हमने क्या बात की थी, बहु मतलब पत्नी, पत्नी मतलब पास से याद रखेंगे, इसमें पैरामीशियम था ना, तो इसमें आ जाएगा पैरामीशियम, या मुझे पक्का याद नहीं है, थोड़ा देख लेना इस वाले को ना। तो इस तरह से था, पास से शुरू है कुछ ना, और ये आपका बडिंग हो जाएगी इसमें। यीस्ट कोशिका का एक छोटा सा उभार होता है जो अलग होकर नया जीव बन जाता है। अब है कुक का आर्नेथ काउंट का उपयोग किसकी गणना के लिए किया जाता है? तो इसको आप बिल्कुल याद रख लें, न्यूट्रोफिल्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या ही बताना है इसमें, और यह परीक्षण रक्त में न्यूट्रोफिल्स की परिपक्वता और उनकी संख्या की जांच करता है। एक क्वेश्चन रह गया। फूलदार पौधे जो बीज को फल के भीतर सुरक्षित रखते हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें कहते हैं जीनोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या एग्रोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म। तो बताइए क्या होगा, एंजियोस्पर्म। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। इन पौधों में बीज हमेशा फल के अंदर रहते हैं। भूवैज्ञानिक अवधि के अनुसार ट्राइएसिक, जोरासिक और क्रिटिसियस किस युग के भाग हैं? तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर, सीनोजोइक, मीसोजोइक, पेलियोजोइक या नियोजोइक? बताइए। तो इसका जवाब आप देंगे कमेंट में, ठीक है। जो बच्चे कमेंट में आंसर देंगे उनको ही मैं इसका जवाब बताऊंगा। ढूंढ के बताओ जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहले मैं लगा ही देता हूँ एक आइडिया कौन सा आंसर हो सकता है इसका, सीनोजोइक, मीसोजोइक या पेलियोजोइक या नियोजोइक। तो मैं जाना चाहता हूँ थर्ड ऑप्शन के साथ, पेलियोजोइक। देखते हैं क्या होता है। ओह सॉरी, इसका उत्तर है मीसोजोइक युग को ही डायनासोर का युग कहा जाता है, जिसमें ये तीनों अवधियाँ आती हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जंतुओं में श्रैंगिक ग्रंथियाँ किसका कार्य करती हैं? श्रैंगिक ग्रंथियाँ उत्सर्जन का कार्य करती हैं। याद करो आप, श्रैंगिक ग्रंथियाँ किसमें थी, कहीं तो थी श्रैंगिक ग्रंथियाँ, है ना। मेलपीगी होती है ना, कॉकरोच में मेलपीगी नलिकाएं होती हैं, एक ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, उत्सर्जन का काम करती हैं वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्सर्जन सही है, सही है। प्रॉन जैसे जीवों में ये ग्रंथियाँ अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती हैं, श्रैंगिक ग्रंथियाँ। अगला क्वेश्चन है, पौधे में गलत मेल के जोड़े को पहचानिए। सिनकोना छाल, बिल्कुल सही है। हल्दी तना, बिल्कुल सही है। अफीम फल, बिल्कुल सही है। सेंटिला छाल, अब भाई मुझे नहीं पता, सेंटिला छाल यही गलत होना चाहिए क्योंकि ये तीनों तो सही हैं। यह हल्दी का तना की बजाय जड़, जड़ तो नहीं होगा, है तो तना ही भाग है वो। तो चलो मैं लगाता हूँ इसमें सेंटिला। ओ नो, बिल्कुल सही जवाब है ये तो। सेंटिला यानी ब्राह्मी की पत्तियों का उपयोग होता है, छाल का नहीं होता है। ब्राह्मी, ब्राह्मी सुना होगा ना, बुद्धि बढ़ती है इससे, याददाश्त शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के कीट का मुख्य भोजन, ये दोबारा से कैसे आ गया भाई? शहतूत की पत्तियाँ, बॉम्बिक्स मोराई यानी रेशम कीट, बॉम्बिक्स मोराई याद रख लेना, बॉम्बिक्स मोराई। और मेहंदी का रंग किस रसायन के कारण होता है? लाइकोपीन, कैरोटीन, क्लोरोफिल, लासोना। तो देखो कैरोटीन तो क्या होता है, हमारी नाखून, बाल और त्वचा का जो त्वचा में पाई जाती है प्रोटीन, कैरोटीन, ठीक है। कैरोटीन मतलब काली, काली मतलब बाल, बाल जैसे बालों को काटने में दर्द नहीं होता, ऐसे नाखूनों के काटने पर भी दर्द नहीं होता। और स्किन का पता नहीं होता है क्या। चलो तो बताओ इसका उत्तर, ये दोनों तो नहीं होंगे, क्लोरोफिल भी नहीं होगा, लासोना हो सकता है या फिर लाइकोपीन। चलिए हम लाइकोपीन के साथ जाते हैं। ओ नो, लासोना ही है इसका उत्तर। लासोना या लासोन वह अणु जो प्रोटीन के साथ जुड़कर लाल रंग देता है। तो लाइकोपीन, लाइकोपीन क्या काम है? लाइकोपीन टमाटर को लाल रंग देता है। भाई दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। हल्दी के लिए तो कौन सा है, लासोना या लासोन वह अणु है जो प्रोटीन के साथ जुड़कर लाल रंग देता है। मेहंदी का लाल रंग, लासोना। बताओ, लासोना, सोना बाबू बनते हैं ना जब शादी होती है तो उस टाइम पर याद रखना। तो मेहंदी का रंग लाल कभी क्यों हो रहा है? क्योंकि सोना आने वाला है। ला सोना, सोना को ला मतलब मेरी सोना कहाँ है, ऐसे करके याद रख लोगे।
चलो ऐसे याद रखना भाई, गलती हुआ है तो थोड़ा दिमाग में रखना। लाइकोपीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछली का हृदय कैसा होता है? तो मछली का हृदय बता दिया ही, तो द्विकोष्ठीय होता है ना, 2 कोष्ठीय, एक आलिंद और एक निलय। दालचीनी पेड़ के किस भाग से दोबारा आया है क्वेश्चन? तो इसमें दालचीनी मैंने बताया था छाल होती है, अगर देखी हो तो आपने, तो इसमें लगा देंगे छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांस क्या है? बांस एक घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुआ किस सान का मित्र क्यों है? ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो बताओ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या लोहा? बताइए क्या पाया जाएगा? तो मशरूम में सर्वाधिक पाई जाती है प्रोटीन। मशरूम शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का एक उत्कृष्ट सोर्स है। बहुत अच्छे। किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है? ये तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन, इसे एब्सेसिक कहा जाता है, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। प्याज काटते समय आंखों में आंसू किस कारण आते हैं? सल्फर यौगिक के कारण, बिल्कुल सही जवाब है, आगे नहीं बढ़ेंगे हम। प्याज में मौजूद सल्फर हवा के संपर्क में आकर एसिड बनाता है, जिससे जलन होती है। नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो नींबू में विटामिन सी। तो खट्टे फलों में एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हुए हमारे 60 क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।